मैं डॉक्टर मृदुला प्रसाद, हिंदी विभाग अध्यक्ष, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय। रस की व्याख्या के संदर्भ में आज उसकी दूसरी कड़ी के रूप में मैं चर्चा करूंगी रस निष्पत्ति के संबंध में विभिन्न आचार्यों के द्वारा आज भारत के नाट्य शास्त्र में उपस्थित रस की व्याख्या। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभावानुभावेन व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन निष्पत्ति से उनका क्या अभिप्राय है और यह किस प्रकार होती है, इसका कोई सम्यक उत्तर और विवेचन उन्होंने नहीं किया। फलतः रस निष्पत्ति के विवेचन को लेकर विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत प्रकट किए। यहाँ स्पष्ट ही साहित्य का एक अत्यंत और मौलिक प्रश्न उठता है, रस का मूल भोक्ता कौन है? कवि या नाटककार अथवा श्रोता या दर्शक या फिर काव्य या नाटक के अथवा इन काव्यगत पात्रों के मूल रूप ऐतिहासिक अथवा पौराणिक स्त्री पुरुष या फिर नट या नटी। इनमें श्रोता या दर्शक का तो किसी न किसी रूप में इसका भोक्ता होना सर्वथा स्पष्ट है और सभी ने उसको स्वीकार भी किया है। किस रूप में स्वीकार किया यह दूसरी बात थी, लेकिन वास्तव में यह बात उतनी प्रत्यक्ष और स्वतः सिद्ध है कि इसका निषेध किया भी नहीं जा सकता। भरत सूत्र के सबसे पहले जिस व्याख्याकार का मत अभी तक प्राप्त हो सका है वे हैं भट्टलोल्लट। वह सामाजिक के आनंद को तो अस्वीकृत नहीं करते, परंतु उसकी धारणा है कि इसका वास्तविक आस्वादन नायक और नायिका ही करते हैं। सामाजिक के हृदय में तो नट नटी के माध्यम से उनके रस की प्रतीति कर रस उत्पन्न होता है, अर्थात नायक नायिका का रस है वास्तविक सामाजिक का प्रतीतिजन्य अपरागत, और इस प्रतीति से माध्यम है नट और नटी। सामाजिक नट नटी में नायक नायिका का आरोप कर उनके नाट्य कौशल के कारण उन्हीं को नायक नायिका समझता हुआ नाटक का आनंद लिया जाता है। नायक या नायिका से लोल्लट का अभिप्राय है ऐतिहासिक नायक या नायिका, अर्थात वास्तविक रस के उपभोक्ता ऐतिहासिक नायक या नायिका जैसे दुष्यंत या शकुंतला। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि नायक नायिका से लोल्लट का आशय कौन से दुष्यंत शकुंतला से है? महाभारत के दुष्यंत शकुंतला से या कालिदास के दुष्यंत शकुंतला से? क्योंकि दोनों में अंतर है। भारतीय साहित्य में साहित्यकार का आत्मतत्व उपेक्षित रहा है, अतएव व्याख्याकार यहाँ यह समाधान उपस्थित करते हैं कि इसका अभिप्राय उन सच्चे दुष्यंत शकुंतला से है जिनका चरित्र महाभारतकार और कालिदास दोनों ने वर्णित किया है। वास्तव में दोनों तो एक ही हैं, दोनों ही दुष्यंत या शकुंतला ही हैं। प्रेक्षक सामने नट नटी को उनका अभिनय करना देखता है और उनकी कुशलता एवं सजीवता के कारण उनमें ही दुष्यंत शकुंतला का आरोप कर लेता है, अर्थात उन्हीं को दुष्यंत शकुंतला समझ लेता है। रंगमंच पर उनको रस ग्रहण करते हुए देखकर वह यही समझता है कि वास्तविक दुष्यंत शकुंतला रस ग्रहण कर रहे हैं और उनकी रस दशा को देखकर स्वयं भी रसानुभव करने लगता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि दूसरे के रस को देखकर प्रेक्षक रसानुभव कैसे कर सकता है? बाद के व्याख्याकारों ने इसके साथ ही कई मनोवैज्ञानिक और नैतिक आक्षेप उठाए। उनका कहना है कि दूसरे को इस दशा में देखना, विशेषकर यदि रस श्रृंगार है, तो यह अनैतिक है। अनैतिक कर्म करने की शास्त्र कैसे आज्ञा दे सकता है और उससे आनंद कैसे संभव है? मनोविज्ञान की दृष्टि से तो यह अनावश्यक नहीं कि दूसरे के प्रेम मिलन का आनंद देखकर हमें प्रेम का आनंद ही प्राप्त हो। ईर्ष्या भी हो सकती है, लज्जा भी हो सकती है, विरक्ति और क्रोध तक हो सकता है। मालूम नहीं भट्टलोल्लट ने इन आक्षेपों का क्या उत्तर दिया होता, लेकिन आज हम आसानी से यह कह सकते हैं कि हम मानव सुलभ सहानुभूति के द्वारा
दूसरे के आनंद से आनंदित हो सकते हैं। आनंद के अतिरिक्त भी जो प्रतिक्रिया होगी वह भी सहानुभूति के द्वारा होगी और आनंद का ही कोई रूप होगी, चाहे विपरीत रूप ही क्यों न हो। दुष्यंत और शकुंतला का संयोग सुख देखकर यदि हमें ईर्ष्या होती है तो यह न समझना चाहिए कि हमारी ईर्ष्या की भावना उनके संयोग सुख से सर्वथा भिन्न है। यह भी उसी का रूप है। पात्र और परिस्थिति के विपरीत उसका रूप मात्र बदल गया है और यह रूप परिवर्तन तो किसी भी दशा में संभव हो सकता है। संक्षेप में भट्ट लोलट के इस विवेचन के द्वारा यह कहा जा सकता है कि उन्होंने रसास्वादन के मूल तत्व सहानुभूति की ओर सफल संकेत किया है। इसी रूप में उनकी व्याख्या का दूसरा बिंदु है कि उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सौंदर्य या रस को विषयगत माना है और इस प्रकार काव्य विषय की महत्ता का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत आत्यंतिक रूप से सत्य न होते हुए भी सर्वथा भ्रमित हमें नहीं करता। उन विषयों से जिन पर हमारे अपने, हमारी जाति के, हमारे देश के और आगे बढ़कर संपूर्ण मानवता के परंपरागत संस्कारों के पते चढ़े हुए हैं, रसानुभूति कहीं अधिक गहरी भी होती है। उन्होंने नट में भी रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार किया है। वास्तव में नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है, उसके बिना वह सफल अभिनय नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वह ऐतिहासिक व्यक्तियों और कवि के द्वारा अंकित उनके प्रतिरूप व्यक्तियों का अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और न यह स्पष्ट कर पाया ही है। इस दृष्टि से यदि हम भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक को देखें तो उन्होंने भट्ट लोलट का विरोध करते हुए निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किया है। अर्थात उसने प्रतिपादित किया कि रस उत्पन्न नहीं होता, अनुमित होता है। अर्थात रस की प्रतीति न मानकर वे इसका अनुमान ही संभव मानते हैं। उनके अनुसार रंगमंच पर नट नटी इतना सफल अभिनय करते हैं कि प्रेक्षक चित्र तुरंग न्याय से उन्हीं को नायक नायिका समझ लेता है और उनके अभिनय का आनंद लेता हुआ मूल भाव का अनुभव करता है। परंतु मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुमान द्वारा रसानुभूति की बात मिथ्या है, लोक अनुभव के विरुद्ध भी है। अनुमान बुद्धि की क्रिया है, मन की नहीं। अनुमान से ज्ञान होता है, अनुभूति नहीं होती। किसी प्रणयी युग्म को एकांत उपवन में हम जाते हुए देखकर हमें अनुमान हो सकता है या केवल यह ज्ञान होता है कि वे क्या कर रहे होंगे। इसके आगे यदि हमें भी वैसी ही उत्तेजना होती है तो वह इसलिए नहीं होती कि हमने उसका अनुमान लगा लिया है, वरन इसलिए कि हमने एक कदम आगे बढ़कर कल्पना और सहानुभूति के द्वारा अपने को उस स्थिति में डालकर उनका साक्षात्कार किया है। इस दृष्टि से शंकुक के दो आक्षेप हैं। दूसरे को रस दशा में देखकर पहले तो प्रेक्षक को रस प्रतीति ही नहीं हो सकती और यदि कुछ उत्तेजना होती भी है तो यह आवश्यक नहीं कि वह अनुकूल ही हो, प्रतिकूल न हो। उदाहरण के लिए नायक नायिका ही प्रत्यक्ष श्रृंगार रसानुभूति, सहृदय में संकोच, ईर्ष्या, विरक्ति आदि की भावना को जागृत कर सकते हैं। परंतु इस आक्षेप के द्वारा शंकुक एक प्रकार से सहानुभूति तत्व का निषेध करते हैं जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। उनका दूसरा आक्षेप यह है कि जिन नायक नायिका को हमने देखा ही नहीं है उनके रसास्वादन की अनुभूति हमको कैसे हो सकती है। वास्तव में शंकुक ने रसास्वादन के विवेचन में विशेष योगदान नहीं दिया है। भट्ट लोलट की सीधी बात को उन्होंने और उलझा दिया है। फिर भी नट नटी के अभिनय कौशल का आनंद भी रसानुभव में महत्वपूर्ण योग देता है, इस तथ्य का उसने असंदिग्ध शब्दों में निर्देश दिया है। अप्रत्यक्ष रूप से उनका योग यह है कि उन्होंने रस सिद्धांत को पूर्णतः वस्तुपरक स्थिति से हटाकर व्यक्तिपरक स्थिति की ओर आगे बढ़ाया है। इस समस्या को भट्टनायक ने
बहुत कुछ सुलझाया है। उन्होंने दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। एक तो यह कि यदि रस दूसरे के भाव के साक्षात्कार अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है तो शोक से शोक की उत्पत्ति होनी चाहिए, न कि आनंद या रस की। और शोक प्राप्ति के लिए कोई क्यों नाटक देखेगा या काव्य पढ़ेगा। दूसरा, अगर सहृदय के हृदय में ही रस स्थित रहता है और विभाव अनुभव तथा संचारी के संयोग से अभिव्यक्त हो जाता है तो प्रश्न यह उठता है कि एक का भाव अर्थात नायक या व्यक्तिगत भाव दूसरे के अर्थात प्रेक्षक के वैसे ही व्यक्तिगत भाव कैसे अभिव्यक्त हो सकते हैं। फिर रति शोक आदि की अभिव्यक्ति संभव भी हो सके तो भी यदि असाधारण भावों की अभिव्यक्ति साधारण पाठकों में कैसे हो सकती है। किंतु यह प्रश्न मौलिक होते हुए भी अकाट्य नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि विषय विशेष की उपस्थिति में हम जिस आवेग का अनुभव करते हैं वह व्यक्तिगत न होकर मानवीय होता है। उस समय हम अपने अहम से मुक्त होकर सामान्य मनुष्यता की भूमिका में विषय का साक्षात्कार करते हैं। शोक के प्रसंगों का भावन व्यक्तिगत हानि लाभ से परे होता है। इसलिए हम परिस्थिति की सार्थकता को ही देखते हैं। इसलिए शोक के प्रसंग में भी आनंद मिलता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यह है कि पहले तो काव्यगत भाव सामान्यतः असाधारण नहीं होता, क्योंकि कोई भी अनुभव भाव संज्ञा को तभी प्राप्त कर सकता है जब कवि को स्वयं उसकी सहजानुभूति हो गई हो। और यदि कवि के लिए उसकी अनुभूति संभव है तो प्रेक्षक या पाठक के लिए भी सर्वथा संभव होनी चाहिए, क्योंकि कवि की प्रतिभा कितनी ही लोकोत्तर अथवा असाधारण क्यों न हो, उसके मन की स्थिति तो साधारण ही होती है। जैसे हनुमान का समुद्र लंघन का उत्साह सर्वथा अलौकिक या अमानवीय, असाधारण या विशिष्ट नहीं है। साधारण उत्साह से मूलतः वह भिन्न नहीं है। एक शब्द में काव्यगत भाव विशिष्ट नहीं होता, साधारणीकृत होता है और हृदय में उसकी स्थिति सर्वथा स्वाभाविक होती है। लेकिन भट्टनायक ने इन शंकाओं का समाधान दूसरे प्रकार से किया। उन्होंने रस की स्थिति न तो नायक नायिका में मानी न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी है। भट्टनायक के अनुसार काव्य में तीन शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या प्रेक्षक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है या प्रत्येक शब्द रूप ज्ञान में होता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है और भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। उदाहरण के लिए दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति, दुष्यंत का शकुंतला के प्रति भाव नहीं रह जाता, न नट का नटी के प्रति, न प्रेक्षक का अपनी प्रेमिका के प्रति। वह पुरुष का स्त्री के प्रति सहज साधारण रति भाव ही रह जाता है। इस प्रकार भावकत्व के द्वारा नायक नायिका, नट नटी, प्रेक्षक और उसकी प्रेमिका सभी का वैयक्तिक तत्व अंतर्हित हो जाता है और शुद्ध साधारणीकृत अनुभव रह जाता है। ऐसा होने से आप रजोगुण तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का आविर्भाव हो जाता है और यही काव्य की तीसरी शक्ति भोजकत्व के रूप में काम करती है और प्रेक्षक या पाठक आनंद का उपभोग करता है। इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति नहीं भुक्ति होती है। भट्टनायक का साधारणीकरण का यह सिद्धांत काव्य शास्त्र के लिए एक वरदान है, जिसके बिना रस की व्याख्या पूरी तरह संभव नहीं है। धन्यवाद।